तो जैसा कि प्रीवियस क्लास में हम बात कर रहे थे फाइल हैंडलिंग की, उसी बात को आज आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। प्रीवियस क्लास में जो हमने एग्जांपल्स देखे थे, उसे पहले एक बार ओपन करते हुए फिर आगे बात करते हैं। तो एग्जांपल हम देख रहे थे प्रीवियस क्लास के अंदर, फाइल पे ऑपरेशंस परफॉर्म करने वाला। वो कैसा था एग्जांपल? जैसे हमने ये पर्टिकुलर एग्जांपल क्रिएट किया था जहां मेन फंक्शन के अंदर फाइल टाइप का पॉइंटर क्रिएट करने की रिक्वायरमेंट वैसे नहीं है, तो ये हमने एक्स्ट्रा में क्रिएट कर दिया था जो डिस्कस कर रहे थे उसके उससे रिलेटिवली। अदरवाइज फोकस करते हैं हम यहाँ मेन फंक्शन में क्या कर रहे हैं, एक लूप प्रोवाइड कर रहे हैं। वेरिएबल तो जो रिक्वायर्ड होंगे वो डिक्लेयर करेंगे। लूप प्रोवाइड किया एक इनफाइनाइट लूप। इस लूप के अंदर पहले एक मेन्यू प्रिंट करते हैं कि यूजर से पूछ रहे हैं कि उसे क्या ऑपरेशन परफॉर्म करवाना है। जैसे यहाँ पे हम एक स्टूडेंट से रिलेटेड ये जो हमारा प्रोग्राम क्रिएट कर रहे हैं, यहाँ हम यूजर के सामने 3 ऑप्शन प्रोवाइड कर रहे हैं। पहला ऑप्शन तो न्यू रिकॉर्ड्स एंटर करना चाहते हैं क्या स्टूडेंट के। दूसरा, जितने भी रिकॉर्ड्स एंटर किए गए हैं, भले ही 1 दिन पहले, चाहे 2 दिन पहले, चाहे 5 दिन पहले, उन्हें देखना चाहते हैं क्या, वो है हमारा सेकंड ऑप्शन। एंड थर्ड ऑप्शन है एग्जिट करना है क्या। इनफाइनाइट लूप इनफाइनाइट लूप है ये, वाइल 1 1 नॉन जीरो, नॉन जीरो इज ऑलवेज ट्रू। तो ये एक इनफाइनाइट लूप चल रहा है, उसमें बाहर निकलने के लिए भी हमने चॉइस की तरह प्रोवाइड कर दिया यहाँ। जैसे ये 3 एग्जिट, चॉइस यूजर से पूछते हैं, एक मैसेज दिया, स्कैनफ से रीड कर ली वो वैल्यू वेरिएबल चॉइस के अंदर, और उस पर स्विच हमने अप्लाई कर दिया। और स्विच में हम क्या कर रहे हैं, केस 1 में इंसर्ट रिकॉर्ड्स वाले फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, केस 2 में डिस्प्ले रिकॉर्ड्स वाले फंक्शन को, जबकि केस 3 में प्रोग्राम से टर्मिनेट होने के लिए एग्जिट फंक्शन यूज में ले रहे हैं, क्योंकि एग्जिट वाली चॉइस हमने 3 के लिए प्रोवाइड किया। अब यहाँ पे ये फंक्शंस कैसे प्रोवाइड किए गए हैं उनकी भी बात कर लेते हैं। बाकी हाँ, सिस्टम CLS किस लिए, तो सिस्टम एक प्री डिफाइंड फंक्शन है DFC कंपाइलर पर, जिस हम यहाँ पे काम में ले रहे हैं। अगर वो उसी पे कर रहे हो तो आप सिंपली CLR SCR फंक्शन काम में ले सकते थे। यहाँ CLR SCR क्लियर स्क्रीन के लिए प्री डिफाइंड फंक्शन अवेलेबल है। DFC पे वर्क कर रहे हैं तो सिस्टम नेम का फंक्शन, जिसमें एक कमांड प्रोवाइड कर दी CLS क्लियर स्क्रीन वाली कमांड, तो इस तरीके से प्रोवाइड कर दिया, जिससे क्या होगा, ऑपरेशन परफॉर्म होगा। परफॉर्म होने के बाद जैसे ही आगे ये बढ़ता कैरेक्टर रीड करने के बाद, तो पहले वाले आउटपुट को क्लियर करके फिर से ये मेन्यू प्रिंट करेगा, फिर से चॉइस पूछेगा और फिर से ये ऑपरेशन परफॉर्म होंगे। इसकी हमने बात पहले भी की है, इस तरीके के लूप की भी बात, जब हमने यहाँ स्विच का जो एग्जांपल देखा, वो एग्जांपल हमने पहले भी देखा था, मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम स्विच की हेल्प से। और लूप के साथ डू व्हाइल के साथ भी हमने इसे डिस्कस किया था, कुछ ऐसे इम्प्लीमेंटेशन। अभी जो हम बात कर रहे हैं इंसर्ट वाला फंक्शन, जहाँ पे फाइल टाइप पे एक पॉइंटर लिया, नंबर ऑफ स्टूडेंट यूजर से पूछते हैं और उतने ऑब्जेक्ट्स को मेमोरी एलोकेट करवा देते हैं डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन से। और जैसे ये मेमोरी मिल गई, उसके बाद लूप प्रोवाइड कर रहे हैं, एक एक स्टूडेंट का डेटा रीड कर रहे हैं। रीड करने के बाद जैसे ये i इक्वल 0 से i लेस देन n, s ऑफ 0, फिर s ऑफ 1, फिर s ऑफ 2, इन सभी ऑब्जेक्ट्स का डेटा रीड कर लिया जाता है n ऑब्जेक्ट्स का, जितने यूजर ने कहा है उतने का। उसके बाद फाइल ओपन करते हैं अपेंड मोड में, अपेंड टेक्स्ट मोड में फाइल ओपन की, जिस भी नेम से फाइल दे रखी थी। अगर फाइल ओपन नहीं हुई तब तो एग्जिट कर देते, बट अगर ओपन हो गई तो वही पूरा डेटा हम फाइल में प्रिंट करना चाहते हैं, वैसे ही जैसे प्रिंट एफ अवेलेबल है, कुछ उसी तरीके का एफ प्रिंट एफ, जिसमें बस एक एक्स्ट्रा पैरामीटर है फाइल हैंडल करने के लिए, जो पॉइंटर है, फाइल टाइप का पॉइंटर। फाइनली ये लूप के हेल्प से वहां डेटा पहुंच जाता होगा, तो इंसर्ट हो चुका होगा। कंसोल पे हमने एक मैसेज दे दिया, डेटा हैज बीन सेव्ड, फाइल कर दी वो क्लोज। जबकि डिस्प्ले रिकॉर्ड्स वाले फंक्शन की अगर यूजर कहता है, तो फाइल टाइप का पॉइंटर तो इस बार भी लिया, अब स्टूडेंट के लिए हमने केवल एक ऑब्जेक्ट लिया, और ये जो केवल एक ऑब्जेक्ट लिया, इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को हम मेमोरी एलोकेट करवाना चाहेंगे। कैसे? तो मेमोरी तो ये ऑलरेडी मिली गई स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन से, डायनामिक मेमोरी की जरूरत नहीं है, इसे केवल अब वैल्यू प्रोवाइड करनी है। और वैल्यू प्रोवाइड कहाँ से करना चाहते हैं, तो पहले हमने फाइल ओपन की, रीड मोड में रीड कर रहे हैं टेक्स्ट फाइल, उस मोड में ओपन की,
और फिर जब ये फाइल ओपन हो जाती है तो आगे हम क्या कर रहे हैं, हम डेटा रीड करते हैं फाइल से। एंड ऑफ फाइल अगर नहीं आया तो यहाँ सीधे प्रिंट कर देते हैं। फिर नेक्स्ट डेटा रीड करते हैं, एंड ऑफ फाइल नहीं आया तो प्रिंट कर देते हैं। यहाँ देखें तो ये इफ किस लिए दिया है कि अगर एंड ऑफ फाइल आ गया उस फाइल में तो लूप से बाहर निकाल रहे हैं, ब्रेक कर रहे हैं। तो सेम ऑब्जेक्ट के अंदर पहले स्टूडेंट का डेटा आता है, उसे कंसोल पर प्रिंट कर देता है। फिर उसी ऑब्जेक्ट में दूसरे स्टूडेंट का डेटा आता है फाइल से और उसे कंसोल पर प्रिंट। फिर उसी ऑब्जेक्ट में तीसरे स्टूडेंट का डेटा आता है और उसे कंसोल पर प्रिंट कर रहे होते हैं। तो फाइनली कंसोल पर डेटा सारे स्टूडेंट्स का विजिबल हो जाएगा वन बाय वन करते हुए। S1 ऑब्जेक्ट में ओवरराइटिंग वाली परफॉर्मेंस हमने इसे इंप्लीमेंट किया और ये वर्क कर ही रहा था जैसा हमने प्रीवियस क्लास में देखा ही है। एग्जीक्यूट कर रहे हैं क्योंकि फाइल हैंडलिंग की खास बात, वो फाइल अगर किसी ने डिलीट नहीं की इस सिस्टम से तो वो अभी भी एग्जिस्ट कर रही होगी। और इस केस में अगर हम डायरेक्ट व्यू ऑल रिकॉर्ड्स देखें जो हमने प्रीवियस क्लास का एग्जांपल था, तो अभी भी वो हमें विजिबल हो रहे हैं जो हमने लास्ट क्लास में देखा था। तो फाइल हैंडलिंग मतलब डेटा संभाल के रख लिया गया है, कंपैरेटिवली परमानेंट स्टोरेज। एक और नया रिकॉर्ड अगर हम इंसर्ट कर देते हैं, सपोज नंबर ऑफ स्टूडेंट हमने दिए ये 2, रोल नंबर दे दिया जैसे ये 12, नेम दे दिया सपोज हमने एंड परसेंटेज दे दी सपोज 89, एंड रोल नंबर दिया 13 एंड नेम दे दिया सपोज मीना, एंड परसेंटेज दे दी सपोज हमने 69। इस तरीके से हमने ये प्रोवाइड किया, डेटा सेव हो गया और व्यू ऑल रिकॉर्ड्स में अगर देखें तो ये नया रिकॉर्ड भी हमारे पास अवेलेबल हो चुका है। तो इस तरीके से हमारे पास ये कंप्लीट लिस्ट अवेलेबल हो रही है। अब यही इम्प्लीमेंटेशन अगर हमें टेक्स्ट फाइल नहीं, हमें बाइनरी फाइल पे परफॉर्म करना है, तो बाइनरी फाइल पे यही इम्प्लीमेंटेशन अगर हम परफॉर्म करना चाहते हैं तो एक बार समझें, ये स्ट्रक्चर ऐसा ही हमें रिक्वायर्ड है, फंक्शन ऐसे ही हमें रिक्वायर्ड है, मेन फंक्शन में वही मेन्यू भी प्रोवाइड कर रखा है। बस उस फंक्शन में, इंसर्ट रिकॉर्ड वाले फंक्शन में जो फाइल में डेटा राइट कर रहे थे वो बाइनरी फाइल में डेटा राइट करना है। डिस्प्ले रिकॉर्ड वाले फंक्शन में जहां से फाइल से डेटा रीड कर रहे थे वो बाइनरी फाइल से डेटा रीड करना है। तो यहाँ पे जो चेंजेस आ रहे हैं वो कहाँ, वो देखते हैं। तो इंसर्ट रिकॉर्ड्स वाले केस में भी कितने स्टूडेंट का डेटा चाहिए उसे यूजर से कैसे पूछें, वो तरीका सेम वैसा की वैसा ही, यहाँ तक की अप्रोच हमारी सेम वही। जब फाइल ओपन करके हम फाइल में डेटा राइट करना चाहते हैं तो उसके लिए चेंजेस आ रहे हैं, फाइल ओपन करके और फाइल में डेटा राइट करने के लिए। तो सबसे पहली चीज, फाइल ओपन करने में हम क्या चेंजेस यहाँ पे देना चाहते हैं। तो पहली चीज, फाइल का नाम हम कुछ भी दे सकते हैं, जैसे हमने यहाँ बस ऐसे ही थोड़ा आप चेंज विजिबल हो उसके लिए दे दिया स्टूडेंट रिकॉर्ड्स, ऐसे नाम दे दिया। स्टूडेंट डेटा की जगह नाम चेंज करके कर दिया स्टूडेंट रिकॉर्ड्स। साथ के साथ बाइनरी फाइल क्रिएट कर रहे हैं, तो टेक्स्ट फाइल और बाइनरी फाइल हम किसे रेफर कर रहे हैं इन वर्ड से। टेक्स्ट फाइल ऐसी फाइल जिसे आप किसी भी एडिटर में ओपन करके रीड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने नोटपैड में जैसे रीड कर लिया। जबकि बाइनरी फाइल मतलब एक नए फॉर्मेट की फाइल हम प्रोवाइड कर रहे हैं जिसे कोई भी एडिटर अगर ओपन करके रीड करवाना चाह रहा है तो एग्जैक्ट डेटा विजिबल नहीं हो, कंपेरेटिवली सिक्योर फाइल्स अवेलेबल है। एक ऐसी फाइल जिसे हम अपने प्रोग्राम से ही राइट करवा रहे हैं और अपने प्रोग्राम से ही रीड करना चाहते हैं, जिसका फॉर्मेट हम स्पेसिफाई कर रहे हैं कि हम किस फॉर्मेट में डेटा स्टोर कर रहे हैं। टेक्स्ट फाइल के लिए डेटा जो स्टोर होता है 1 बाइट ईच वाले फॉर्मेट में वो डेटा स्टोर होता है। जब भी हमने कुछ भी डेटा राइट करवाया, भले ही वो %d से दिया या %f से दिया, फाइनली वो एक स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाता है राइट करते टाइम पे। और वो स्ट्रिंग फॉर्मेट में डेटा जब पहुंचा तो एक एक कैरेक्टर अलग अलग बाइट पे सेव हो रहा था। जबकि बाइनरी फाइल में पूरा वो डेटा बाइनरी कोड वाले फॉर्मेट में जो सेव हो रहा है उसमें इंटीजर का डायरेक्ट बाइनरी कन्वर्जन, फ्लोट का डायरेक्ट बाइनरी कन्वर्जन रहेगा। तो अभी कहानी की तरह तो इतना ठीक है, बट एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कहें तो यहाँ फाइल का नाम हम कुछ भी दे सकते हैं। एग्जाम्पल चेंज हो रहा है इसलिए नाम थोड़ा बदल दिया, स्टूडेंट डेटा की जगह स्टूडेंट रिकॉर्ड्स दे दिया। साथ के साथ इसका एक्सटेंशन .txt देने की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप कुछ भी दे सकते हो।
आप इसका एक्सटेंशन जैसे बाइनरी फाइल से तो बाइनरी दे दो, या आप कुछ भी एक्सटेंशन दे सकते हो, जैसे XYZ दे दिया, ABCD दे दिया, क्योंकि ये नया फॉर्मेट है जो पहले एग्जिस्ट कर ही नहीं रहा था, हम इसे क्रिएट कर रहे हैं। तो इस फाइल का एक्सटेंशन भी हम कुछ भी प्रोवाइड कर सकते हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल हमने यहाँ दे दिया बी बाइनरी फॉर्मेट स्पेसिफाई कर दिया। साथ ही साथ ये फाइल ओपनिंग मोड जो है, W राइट के लिए, R रीड के लिए, A अपेंड के लिए, बिल्कुल वैसे ही हम प्रोवाइड कर रहे हैं, बस यहाँ पे T की जगह साथ में कैरेक्टर स्पेसिफाई कर रहे हैं B, बाइनरी रिप्रेजेंट करने के लिए। टेक्स्ट के रिप्रेजेंटेशन के लिए T दे रखा था, बाइनरी रिप्रेजेंटेशन के लिए B दे दिया। लेकिन इतना करने से कोई भी चेंजेस वैसे नहीं आए, जैसा अभी कह रहे थे कि वो डेटा जो राइट कर रहे हैं बाइनरी फॉर्मेट में राइट ना होकर के, मतलब इंटीजर का डायरेक्ट बाइनरी या फ्लोट का डायरेक्ट बाइनरी होने की जगह पे पहले स्ट्रिंग में कन्वर्ट होके वही तरीके से फिर से सेव हो रहा है, क्योंकि फंक्शन वही अगर हम काम में ले रहे हैं राइट करने के लिए fprintf, तो ये वैसा ही काम कर रहा है, बिल्कुल वैसा ही जैसे टेक्स्ट फाइल में करता है। तो वो डिफरेंस ही नहीं आएगा जो हम चाह रहे थे। बाइनरी फाइल में अगर हमें डेटा राइट करना है, बाइनरी फाइल में डेटा राइट करना है, उसके लिए फंक्शन है fwrite। बाइनरी फाइल से अगर डेटा रीड करना है, उसके लिए फंक्शन अवेलेबल है fread। बाइनरी फाइल में डेटा राइट करने के लिए fwrite, बाइनरी फाइल से डेटा रीड करने के लिए अवेलेबल है वो है fread। और ये जो हमारे पास फंक्शन अवेलेबल है fwrite और fread, ये दोनों ही फंक्शन, इनकी खास बात इसमें जो हम पैरामीटर्स प्रोवाइड करेंगे, टोटल 4 पैरामीटर्स रहेंगे दोनों ही फंक्शन में। 4 पैरामीटर्स कौन कौन से 4 पैरामीटर्स हैं? तो यहाँ पहला पैरामीटर तो रहेगा वो एड्रेस जहां से डेटा लेके जाना है। एक बार पहले हम समझने के लिए यहाँ पे लिख देते हैं। पहली चीज रहेगी एड्रेस वेरिएबल का कहते हैं, जैसे समझने के लिए। दूसरी चीज रहेगी कि कितने साइज का डेटा ले जा रहे हैं। तीसरी चीज रहेगी कि कितने, वो उस साइज के कितने ब्लॉक्स को हम राइट करवाना चाहते हैं। और चौथी चीज रहेगी फाइल टाइप का पॉइंटर, मतलब एक तरीके से वो एड्रेस प्रोवाइड करना चाहते हैं हम यहाँ पे, किसका? फाइल टाइप का एड्रेस, जो हमारे किसी पॉइंटर में अवेलेबल रहता है, जैसा हम देखते आ रहे हैं फाइल टाइप का पॉइंटर क्रिएट किया था। तो एक बार समझने के लिए हमने ऐसा लिख दिया है। अभी एग्जाम्पल जो दिख रहा है उसी में आगे बात करेंगे, लेकिन हाँ, पहले एक बार fwrite और fread दोनों का सिंटेक्स दिखने में एक जैसा है, बट काम कैसा है? fwrite कहता है फाइल में राइट करना है, मतलब पहला जो पैरामीटर है वो रैम में जिस भी लोकेशन का एड्रेस है वहां से डेटा राइट करवाना है, जिस फाइल का एड्रेस गिवन है ना, उस फाइल के अंदर, फाइल टाइप के जिस ऑब्जेक्ट का एड्रेस गिवन है उसके, उससे रेफर होने वाली फाइल के अंदर स्टोर करना है। तो fwrite यहां से एड्रेस जो मिल रहा है वहां से तो डेटा लेगा और यहां ले जाके वो फाइल के अंदर डेटा सेव करवाएगा। जबकि fread क्या करेगा? पैरामीटर इसी ऑर्डर में है, लेकिन fread फाइल से डेटा लेगा और यहाँ जिसका भी एड्रेस प्रोवाइडेड है उसमें डेटा लेके आ जाएगा। तो कुछ ऐसा हमारे पास ये कॉन्सेप्ट अवेलेबल है। अब एक बार जो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे fwrite fread की जो हम बात कर रहे थे, यहाँ पे हमें रिक्वायरमेंट किसकी है? हमें यहाँ पे ये जो हम फंक्शन जिस पे वर्क कर रहे हैं वो फंक्शन कौन सा है देखें। ये फंक्शन हमारे पास इंसर्ट रिकॉर्ड्स। इंसर्ट रिकॉर्ड मतलब फाइल में डेटा राइट करना चाहते हैं, कंसोल से यूजर से डेटा रीड किया पहले, वही स्कैनफ वाली अप्रोच से। तो हमने जैसे ये डेटा रीड कर लिया, रीड करने के बाद फाइल ओपन की, बाइनरी फाइल अपेंड मोड में क्यों ओपन की? कि अगर एग्जिस्ट नहीं कर रही तब तो नई फाइल ओपन हो जाए, अगर एग्जिस्ट कर रही है तो उसी फाइल में न्यू रिकॉर्ड्स प्रोवाइड कर दिए जाए। उसके लिए अपेंड मोड में हम फाइल प्रोवाइड, अगर ओपन नहीं हो पाई तो वही तरीका, बट अगर ओपन हो गई तो हम यहाँ पे राइट करने के लिए काम में ले रहे हैं fwrite फंक्शन। एक बार ये लाइन हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। और यहां अगर बात कर रहे हैं fwrite फंक्शन का क्या टास्क करना है, तो हमें यहां से डेटा ले जाना है। कौन सा डेटा ले जाना है? तो जब हमने ये एरे रीड किया, एस नेम का एरे, उसके हर एक ऑब्जेक्ट को ले जाके फाइल में सेव करवाना है।
तो पहली बार में एड्रेस देना चाहते हैं एस ऑफ 0 का, दूसरी बार में एड्रेस देना चाहते हैं एस ऑफ 1 का, तीसरी बार में एस ऑफ 2 का, एंड सो ऑन। क्या साइज है उसका वो अगर हम बताएं, तो यहाँ पे हमने बता दिया साइज, साइज खुद ही कैलकुलेट कर ले, उस अप्रोच के लिए दे दिया साइज ऑफ, और उस पर्टिकुलर डेटा टाइप को प्रोवाइड कर दिया स्टूडेंट। तो स्टूडेंट टाइप को जितनी भी मेमोरी मिलती है वो साइज यहाँ पे बता दिया। नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट एट अ टाइम कितने राइट करवा रहे हैं, लूप के अंदर एक बार लूप चलता है तो एक ऑब्जेक्ट, दूसरी बार चलता है फिर से एक ऑब्जेक्ट, तीसरी बार एक ऑब्जेक्ट, चौथी बार एक ऑब्जेक्ट, एक एक करके राइट करवाना चाहते हैं तो कुछ इस तरीके से दे दिया। और कहाँ राइट करना चाहते हैं, वो फाइल का एड्रेस किसके पास है, वो हमने फाइल जब ओपन की उस वक्त एड्रेस अगर असाइन करवाया इस पॉइंटर पी को, तो कुछ इस तरीके से ये प्रोवाइड कर दिया गया है। और इस केस में ये डेटा सेव हो रहा होगा कहाँ, उस फाइल के अंदर। जैसे ही कुछ भी डेटा सेव होता है उसके आगे नेक्स्ट डेटा, उसके आगे नेक्स्ट डेटा वाले ऑर्डर में सेव करता जाएगा। तो अभी के लिए यहाँ पे जो हमने अभी प्रोवाइड कर रखा है इंसर्ट रिकॉर्ड वाला फंक्शन, वो हम देखते हैं डिस्प्ले रिकॉर्ड वाले फंक्शन को। अभी थोड़ी देर के लिए हम यहाँ पे कुछ भी चेंज नहीं कर रहे हैं, फाइल हम डायरेक्टली ओपन करके देखेंगे कि उसमें डेटा पहुंचा है या नहीं पहुंचा। तो अभी केवल इतना ही इंप्लीमेंट किया हमने, चेंजेस किए केवल एक तो लाइन 65 पे और एक लाइन 75 के बाद हमने ये एफ प्रिंट एफ की जगह प्रोवाइड कर दिया एफ राइट। एफ प्रिंट एफ हटा ही देते हैं, बाइनरी फाइल का वर्क कर रहे हैं तो उसके लिए एफ राइट काम मिलेगा। इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को हमने किया कंपाइल एंड फोल्डर भी ओपन कर रहे हैं कि उस फोल्डर में हमारे पास स्टूडेंट रिकॉर्ड्स नाम की कोई फाइल अवेलेबल नहीं है। यहाँ पे हम इससे राइट टाइप, टाइप के अकॉर्डिंग ग्रुपिंग कर दिया, एप्लीकेशन फाइल अलग दिख रही है, ये हमारी सी फाइल है और ये टेक्स्ट फाइल है। तो ये हमारे पास फाइल्स अवेलेबल है, यहाँ पे डॉट बिन फॉर्मेट की कोई फाइल, बिन फाइल अवेलेबल नहीं है कोई सी भी। यहाँ पे हम इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को जब कर चुके हैं कंपाइल, एक बार वापस कंपाइल कर लिया वाली, एग्जीक्यूट किया, एंटर न्यू रिकॉर्ड का हमने ये चॉइस पिक की 1 वाली, और यहाँ पे नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स दे दिए, सपोज ये 3, कितने भी रिकॉर्ड दे सकते थे, एग्जाम्पल के लिए हमने यहाँ 3 दे दिया, रोल नंबर 1 दिया, नेम दे दिया सपोज हमने यहाँ पे रमेश, एंड परसेंटेज दे दिया हमने 90, हमने रोल नंबर 2 दिया राकेश, एंड परसेंटेज दे दी सपोज 80, रोल नंबर 3 दिया महेश, इस हमने ये प्रोवाइड कर दिया, डेटा हैज बीन सेव्ड का मैसेज आ गया। लेकिन अगर उस फाइल को जाके देखें, एग्जिट कर रहे हैं केवल इतना ही करके, उस फाइल में डेटा क्या पहुंचा अगर हम वो देखें, तो फाइल क्रिएट हो गई है अभी अभी, ये बिन फाइल अभी अभी क्रिएट हुई है, पहले अवेलेबल नहीं थी। और इस फाइल को अगर हम नोटपैड में ओपन कर रहे हैं, जैसे हमने डबल क्लिक किया ये नोटपैड में ओपन हो रहा है, तो नेम तो लिखा हुआ दिखाई दे रहा है क्योंकि वो स्ट्रिंग है, कैरेक्टर 1 बाइट ईच वाले फॉर्मेट में अभी भी अवेलेबल है, बट इनके रोल नंबर और परसेंटेज वाला डेटा वैसा नहीं है जैसा हमें हमने यूजर ने इनपुट प्रोवाइड किया था। तो ये कंपेटिवली सिक्योर डेटा अवेलेबल है, जहां कैरेक्टर तो एज इट इज विजिबल हो रहे हैं, लेकिन वो एक्स्ट्रा जो डेटा हमारे पास अवेलेबल थे, इंटीजर फ्लोट टाइप के कोई और डेटा, उनकी जगह पे कुछ अजीब से कैरेक्टर्स विजिबल होने लग गए अगर हम इसे किसी एडिटर में ओपन कर रहे हैं तो ये डेटा कंपेटिवली सिक्योर है, नो डाउट। नेम हमें दिखाई दे रहा है, बट नेम को भी सिक्योर करने के लिए अलग अलग एनक्रिप्शन टेक्निक काम में ली जा सकती है। जैसे जो भी नेम होता है अगर आप उसका रिवर्स करके सेव कर रहे होते हैं, या उस नेम के पूरी स्ट्रिंग के अंदर हर एक कैरेक्टर पे +1 करके सेव कर रहे होते, तो डेटा मैनिपुलेट होके सेव हो रहा होता, और जिस तरीके से सेव करा रहे हो रिसीव करके वापस वही चेंजेस रिवर्ट करवा देते हैं। बट अभी के लिए जो हम फोकस कर रहे हैं, हम एनक्रिप्शन नहीं देख रहे हैं हम इस तरीके का, हम बात कर रहे हैं सिंपली बाइनरी फाइल में डेटा कैसे सेव करवाया, एफराइट फंक्शन काम में लिया उसकी हेल्प से। अब ये डेटा अगर हमें रिसीव करना है तो फंक्शन कौन सा काम में ले रहे हैं वो भी समझें। ये जब हम डेटा रीड करना चाहते हैं तो एफ स्कैन एफ की जगह बाइनरी फाइल से डेटा रीड करने के लिए
फंक्शन जो हम काम में ले रहे हैं वो है एफ रीड। एफ राइट की तरह इसका सिंटेक्स भी कुछ ऐसा ही है, जहां एड्रेस देना है किसका, जिसमें डेटा रिसीव करना है उसका। यहाँ एस नहीं है, यहाँ S1 नेम का एक ऑब्जेक्ट है, उसका एड्रेस प्रोवाइड कर दिया जिसमें हम डेटा लेके आना चाहेंगे। साइज ऑफ स्टूडेंट एट अ टाइम एक ही ऑब्जेक्ट का डेटा लेके आ रहे हैं, कहाँ से, पी पॉइंटर की हेल्प से जो रिप्रेजेंट हो रहा है उस फाइल से। इन फाइल भी कौन सी है उसके लिए एक बार, जैसा नाम था एग्जैक्टली वैसा, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, इसलिए हमने सेम कॉपी पेस्ट करके लेके आ गए। तो स्टूडेंट रिकॉर्ड्स डॉट बिन, एक्सटेंशन कुछ भी होता, ABCD भी दे सकते थे, कुछ इस तरीके से किया। बाकी एफ रीड प्रोवाइड रखा है, बाकी चीज वही है। एंड ऑफ फाइल अगर आता है तो लूप से, लूप की हेल्प से ये रिपीटेशन जो हो रहा था, इस लूप से बाहर निकलने के लिए क्या किया, एंड ऑफ फाइल अगर आ गया तो लूप से बाहर आ गए, एंड ऑफ फाइल नहीं आया तो अभी जो डेटा रीड हो गया उसे प्रिंट करवा दिया। नेक्स्ट डेटा रीड होता है उसे प्रिंट कर देते हैं, नेक्स्ट रीड होता है उसे प्रिंट कर देते हैं। जब ये रीड नहीं कर पाता, क्यों नहीं कर पाता, क्योंकि एंड ऑफ फाइल आ गया, तब लूप से बाहर आ जाते हैं। तो कुछ इस तरीके का हमने ये प्रोवाइड कर रखा है ये कोड। इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को फिर से कंपाइल किया एंड एग्जीक्यूट कर रहे हैं, और इस बार चॉइस हम दे रहे हैं सेकंड वाली। और इसमें रिकॉर्ड कौन सा आ रहा है, जो अभी थोड़ी देर पहले हमने इंसर्ट करवाया था। और ये हमारे ऑपरेशन हो चुके हैं, रीड वाले भी राइट वाले भी। एक बार वापस ध्यान से देखें, हमने एंटर किया है नया रिकॉर्ड। सपोज दो नए स्टूडेंट का रिकॉर्ड एंटर कर रहे हैं। रोल नंबर 4 पे सपोज ये पिंकी, परसेंटेज दे दी हमने सपोज ये 88। रोल नंबर 5 पे से चिंकी, एंड परसेंटेज हमने प्रोवाइड कर दी सपोज ये 99 या 94। इस तरीके से हमने प्रोवाइड कर दिया, डेटा सेव हो गया। व्यू ऑल रिकॉर्ड पे हम पिक करते हैं तो ये इस तरीके से विजिबल हो रहा है। तो हमारे प्रोग्राम से डेटा सेव हो रहा है, यहाँ विजिबल भी हो रहा है। बट हाँ, यहाँ एक डेटा मिस हो गया एक बार, पॉसिबली हमने वहां पे जो डेटा दिया था उसमें कुछ मिस्टेक रही होगी, एक बार देख लेते हैं। एक और नया रिकॉर्ड इंसर्ट कर रहे हैं एक स्टूडेंट का, एंड रोल नंबर दिया हमने जैसे ये 5, एंड नेम प्रोवाइड कर दिया हमने यहाँ पे सपोज, परसेंटेज प्रोवाइड कर रहा है हम सपोज 7। एंड चेक करते हैं एक बार, या एक और रिकॉर्ड इंसर्ट कर देता हूं। तो यहाँ पे हमने रोल नंबर दे दिया जैसे 6, एंड नेम दे दिया सपोज ये मोनो, एंड परसेंटेज दे दी हमने 80। अब हम रिकॉर्ड चेक करते हैं, ये चॉइस 2 दी और इस केस में ये यहीं तक आ रहा है। तो एक बार चेक करते हैं क्या मिस्टेक रही है। क्योंकि फाइल में डेटा पहुंचा तो होगा, एक बार एग्जिट कर रहे हैं हम, फाइल भी देख लेते हैं ओपन करके। चिंकी है, सोनू है, मोनू भी अवेलेबल है, मतलब डेटा पहुंचा तो है। देख सकते हैं कुछ आइडिया तो लग रहा है, डेटा पहुंचा तो है, बट हाँ एक बार केवल ऐसे ही एक बार के लिए हमने यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करके देखा है। जैसा कि हमें ध्यान आता है, हम 6 रिकॉर्ड्स इंसर्ट कर चुके हैं, उसके लिए हमने i = 0, i <6, i++ ऐसा प्रोवाइड कर दिया, और ये चीज हमने हटा दिया। अगर हमें एग्जैक्टली पता है कि कितने रिकॉर्ड हैं तो हमें इस चीज को चेक करने की जरूरत ही नहीं होती। कुछ इस तरीके से हम ये परफॉर्म कर रहे होते। एक बार कंपाइल किया, एग्जीक्यूट किया, और चॉइस हम दे रहे हैं 2, और इस केस में ये रिकॉर्ड आ रहे हैं। चिंकी का 2 बार रिकॉर्ड पहुंचा है, नहीं चिंकी का 2 बार रिकॉर्ड नहीं, वहीं तक ही रिकॉर्ड कंसीडर हो रहे होंगे। एक बार आप 7 दे दिया हमने गलती से ना। एक बार इसे हम यहीं पे क्लोज कर रहे हैं, एंड
ये जो अभी प्रोवाइड कर रखा है इसमें हम बस ऐसे ही लूप चेंज कर रहे हैं, 10 तक प्रोवाइड कर रहे हैं, कंपाइल किया, एग्जीक्यूट किया, टोटल 5 रिकॉर्ड ही ये कंसिडर कर रहा है। पॉसिबली हमें वो परसेंटेज देने में कुछ मिस्टेक रही होगी, या तो इनपुट टाइप करते टाइम। तो एक काम कर रहे हैं, एक बार हम इस फाइल को डिलीट कर रहे हैं एंड फिर से हम ये रिकॉर्ड इंसर्ट करवा रहे हैं जहां पे हमने ये फॉर लूप नहीं दिया। टी फाइल का नेम तो हमने सही प्रोवाइड कर दिया था, ये बाइनरी मोड हमने स्पेसिफाई करना मिसिंग हो गया था थोड़ा ना। चलिए एक काम करते हैं, हम वापस से यहाँ जो अभी तक का इम्प्लीमेंटेशन है फिर से एक बार चेक कर रहे हैं। हमने फाइल वो डिलीट कर दिया, उस नेम की फाइल। हम फिर से नए रिकॉर्ड इंसर्ट करेंगे और उन रिकॉर्ड्स को चेक करेंगे। फाइल अभी एग्जिस्ट नहीं कर रही, अपेंड मोड में ओपन हो जाएगी जब हम उसे राइट करवा रहे हैं बाइनरी फाइल। तो ए बी दिया है यहाँ पे मोड, यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया आर बी, रीड करनी है बाइनरी फाइल। फाइल का नेम सेम अवेलेबल है और उससे डेटा रिसीव करेंगे। इस एड्रेस पे आएगा डेटा, फाइल ओपन कर ही रखिए पी पॉइंटर की हेल्प से एंड ओके। कंपाइल एंड एग्जीक्यूट। यहाँ पे नए रिकॉर्ड इंसर्ट कर रहे हैं, जैसे हम यहाँ 3 रिकॉर्ड्स इंसर्ट कर रहे हैं। सपोज हमने दिया यहाँ पे सपोज रोल नंबर 1 एंड यहाँ पे हमने प्रोवाइड कर दिया सिर्फ रिकॉर्ड चेक कर रहे हैं। ये तीनों रिकॉर्ड अवेलेबल हो गए। हम यहीं पे फिर से चॉइस 1 देते हैं, कुछ और रिकॉर्ड्स हम इंसर्ट करवा रहे हैं। जैसे रोल नंबर 4 दिया हमने सुरेश एंड परसेंटेज दे दिया हमने 77 5 एंड यहाँ दे दिया हमने परसेंट रोल नंबर 5, नेम दे दिया हमने महेश एंड यहाँ दे दिया हमने परसेंटेज सपोज 68। इस तरीके से डेटा से वापस देखें तो ये 5 रिकॉर्ड्स अवेलेबल है। साथ के साथ एग्जिट करके वापस से हम इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके फिर नए रिकॉर्ड इंसर्ट करना चाहते हैं या पहले पुराने रिकॉर्ड देखना चाहते हैं तो वो सारे रिकॉर्ड विजिबल हैं। नए रिकॉर्ड इंसर्ट कर रहे हैं, जैसे 2 मोर रिकॉर्ड्स हमने यहाँ दे दिया रोल नंबर से 6 एंड 99, रोल नंबर 7, नेम मोनू, परसेंटेज सपोज ये 90। प्रोवाइड कर दिया। ऑल रिकॉर्ड्स अगर चेक कर रहे हैं तो ये रिकॉर्ड्स हमारे सामने विजिबल हो रहे हैं जो भी अभी तक दिए हैं। ये वर्क कर रहा है। पॉसिबली हमसे जो मिस्टेक रही थी वो रीड मोड में बाइनरी स्पेसिफाई करना, शायद से उसके कारण ये प्रॉब्लम रही होगी। एग्जिट कर दिया हमने, इस तरीके से प्रोवाइड कर दिया है। होपफुली यहाँ तक की बात का कुछ आइडिया लगा होगा। और ये एक छोटे से प्रोजेक्ट की तरह ऑलरेडी अवेलेबल है। इसी पर्टिकुलर प्रोग्राम में हम कुछ और चॉइसेस भी प्रोवाइड कर रहे हैं। हम अगर यहाँ पे ये जो अभी इम्प्लीमेंट कर रहे थे इस पर्टिकुलर रिकॉर्ड में हम एक चॉइस यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसे सपोज ये 3 चॉइस जो दी थी, नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स, पर ये जो हम अभी प्रोवाइड कर रहे थे इसे थोड़ा सा इस तरीके से दे रहे हैं कि हमने यहाँ मल्टीपल लाइन में अगर स्ट्रिंग कभी लिखना चाहते हैं, अभी तक हमने कभी लिखी नहीं होगी, हो सकता है सी प्रोग्रामिंग में, बट अगर आप लिखना चाहते हैं मल्टीपल लाइन में स्ट्रिंग तो कुछ इस तरीके से स्ट्रिंग क्लोज की और दोबारा से स्टार्ट की, इस तरीके से आप प्रोवाइड कर सकते हैं। सेम लाइन में भी लिख सकते हैं इस तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है, बट सेम लाइन में इसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती नॉर्मली। मल्टीपल लाइन में लिखने के लिए कुछ इस तरीके से आप ये प्रोवाइड कर सकते हैं। हमने यहाँ पे एक और चॉइस जो ऐड किया वो है नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स चेक करने का तरीका। और तरीका बिल्कुल वो लूप जो प्रोवाइड कर रहे थे उस लूप में एक वेरिएबल दे देते, उससे हमारा ये इम्प्लीमेंटेशन हो जाता।
बट हम यहाँ पे बात कुछ और चीजों की भी कर रहे हैं, कुछ और प्री डिफाइंड फंक्शन की भी बात कर रहे हैं। जैसे अभी हमने ये प्रोवाइड कर रखा है, चॉइस 4 पे ये टास्क आ गया है। केस 3 हम अलग से नया प्रोवाइड करना चाहते हैं, और केस 3 में क्या करना चाहते हैं, हम नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो फंक्शन एक हमने सोचा नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स, इस फंक्शन को हम करेंगे कॉल, जो हमें देगा वो एक इंटीजर वैल्यू, और इंटीजर वैल्यू को हम प्रिंट करा देंगे। नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स वाले फंक्शन का टास्क क्या होना चाहिए, एक वैल्यू वो प्रोवाइड करता है, जैसे एन वेरिएबल में हमने रिसीव की, और उस एन वेरिएबल की वैल्यू हम यहाँ पे प्रिंट करवा देंगे, नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स परसेंट डी, एन की वैल्यू प्रिंट करवा देंगे। ये एन की वैल्यू कहाँ से आएगी, किस तरीके से आएगी, वो एक बार देखेंगे, लेकिन उससे पहले एन वेरिएबल होना तो चाहिए इस फंक्शन में, तो उसे भी हमने डिक्लेयर कर दिया। अब जो हम फंक्शन की बात कर रहे हैं, कौन सा फंक्शन, नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स, वो कैसा होना चाहिए, उसके डिक्लेरेशन की अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो एक ऐसा फंक्शन जिसके पास पैरामीटर तो नहीं भेज रहा है, लेकिन वो एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न करना चाहिए। तो इस तरीके से उसे डिक्लेयर कर लिया। साथ ही साथ ये जो फंक्शन हमें डिफाइन करना है, किसी भी ऑर्डर में फंक्शन डिफाइन किए जा सकते हैं। सपोज हम यहीं पे डिफाइन कर रहे हैं उस फंक्शन को, तो कैसे ये हम प्रोवाइड कर रहे हैं, इस फंक्शन का टास्क क्या होना चाहिए कि उस फाइल के अंदर जितने भी रिकॉर्ड हैं, उस फाइल के अंदर जितने भी रिकॉर्ड हैं वो काउंट हमें बता दे कि कितने रिकॉर्ड उस फाइल में अवेलेबल हैं। और उस केस में हम यहाँ पे जो बात कर रहे हैं, अगर हमें नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स फाइंड आउट करने हैं, तो जैसे हमने ये डिस्प्ले रिकॉर्ड के लिए लूप प्रोवाइड किया था, ये लूप जितनी बार चला उतने रिकॉर्ड अवेलेबल है, जितनी बार ये लूप चल रहा है उतने रिकॉर्ड अवेलेबल है। तो एक काम कर रहे हैं हम यहाँ पे, हम इस पूरे को एक बार यहाँ से कर रहे हैं कॉपी। साथ ही साथ इसमें आई वेरिएबल की जरूरत नहीं थी, जब फॉर लूप से हम स्पेसिफाई कर रहे हैं तो जरूरत थी। हम यहाँ पे ये प्रोवाइड कर रहे हैं इस फंक्शन के अंदर। ये जो फंक्शन है हमारा नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स फाइंड आउट करने वाला, इसमें हमने क्या किया, फाइल टाइप का पॉइंटर दिया, स्टूडेंट टाइप का ये ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, आई वेरिएबल लिया। आई वेरिएबल किस लिए लिया, क्योंकि हमें काउंट करने कितने रिकॉर्ड अवेलेबल हैं, तो उसमें ये आई वेरिएबल हेल्प करेगा, जिसकी इनिशियल वैल्यू दे दी 0। रिकॉर्ड हम हर एक को फैच कर रहे हैं, और फैच करने पे वो रिकॉर्ड अगर एंड ऑफ फाइल नहीं मिली और वो रिकॉर्ड मिल गया, तो उसे प्रिंट नहीं करवाना, केवल उसके करस्पॉन्डिंग आई का इंक्रीमेंट कर देना है। अगर एंड ऑफ फाइल नहीं मिला मतलब रिकॉर्ड मिल गया, तो एक और रिकॉर्ड था, मतलब स्टार्टिंग में ही चेक किया जैसे, और वो रीड नहीं कर पाया, तो एंड ऑफ फाइल है मतलब रिकॉर्ड एक भी नहीं है, ब्रेक कर दिया तब तो वो रह जाता 0। बट अगर एंड ऑफ फाइल नहीं मिला मतलब वो रिकॉर्ड रीड हो गया था, तो उसके बाद सीधे आई प्लस प्लस पे पहुंच गए। वन होने के बाद फिर से रीड कर रहे हैं, अगर रीड फिर से हो जाता है, एंड ऑफ फाइल नहीं मिला, तो मतलब फिर से ये 2 कर दिया। कुछ इस तरीके से हम ये प्रोवाइड कर रहे हैं, आई की वैल्यू जो आई उसे रिटर्न कर रहे हैं। हमारा टास्क हो जाता है इस तरीके से, तो नो डाउट नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स इस तरीके से फाइंड आउट किए जा सकते हैं, जैसा हम रिकॉर्ड्स को रीड करने का ऑपरेशन कर रहे थे। तो बस इस बार काउंट कर लिया कि वो रीड करने के ऑपरेशन कितनी बार परफॉर्म कर सकता है एंड ऑफ फाइल से पहले तक, एंड ऑफ फाइल आने से पहले तक कितनी बार ये परफॉर्म हो रहा है, वो हमने आई प्लस प्लस से काउंट कर लिया। स्टार्टिंग में आई 0 है, फिर 1 हो जाता है, फिर 2 हो जाता है, एंड सो ऑन। इस तरीके से हमने ये जो प्रोवाइड किया, कंपाइल किया, एग्जीक्यूट किया। नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स अगर हम चेक कर रहे हैं तो ये वैल्यू क्या दे रहा है, 7, क्योंकि हमारा ये फंक्शन जो था ये भी तो ये 7 रिकॉर्ड से विजिबल कर रहा है, वो लूप ही तो सेम ही लूप प्रोवाइड किया है, जितनी बार वो लूप चल रहा था उसी से हमने ये कैलकुलेट किया। तो हमारे पास नंबर ऑफ रिकॉर्ड 7 आ रहे हैं। एक और रिकॉर्ड अगर इंसर्ट कर देते हैं हम, जैसे हमने ये रिकॉर्ड दे दिया, सपोज रोल नंबर कुछ भी दिया होता, ये जरूरी नहीं है सीक्वेंस में रोल नंबर देना, रोल नंबर 8 दिया जैसे अभी हमने यहाँ पे, और यहाँ पे हमने नेम प्रोवाइड कर दिया सपोज ऐसे कुछ भी, एंड परसेंटेज प्रोवाइड कर दिया हमने सपोज ये 76। इसमें डेटा सेव हो गया। अगर हम यहाँ पे नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स चेक कर रहे हैं तो 8 आ रहे हैं। हम व्यू ऑल रिकॉर्ड्स की बात कर रहे हैं तो वो 8 रिकॉर्ड्स इस तरीके से अवेलेबल है। तो जो भी चॉइस दे रहे हैं उसके करस्पॉन्डिंग ये वर्क कर रहा है। होपफुली यहाँ तक की बात का आइडिया लगा हुआ, एग्जिट कर दिया, और यहीं पे अब हम फाइल हैंडलिंग जो बाइनरी फाइल पे ऑपरेशन कर रहे हैं उससे रिलेटेड कुछ प्री डिफाइंड फंक्शन की अगर बात करें,
तो जैसे हमने ये प्री डिफाइंड फंक्शन की बात की, एफ राइट एफ रीड, उनके अलावा हमारे पास प्री डिफाइंड फंक्शन अवेलेबल है एफ सीक, एफ सीक और एफ टेल। ये जो प्री डिफाइंड फंक्शन अवेलेबल है ये किस लिए है वो एक बार समझते हैं। तो एफ सीक एफ टेल जो हमारे पास फंक्शन अवेलेबल है, इनका सिंटेक्स तो कुछ इस तरीके का अवेलेबल है हमारे पास। जहां एफ सीक की अगर बात करें तो एफ सीक के साथ आपको जो प्रोवाइड करनी है, 3 पैरामीटर प्रोवाइड करने हैं। कौन कौन से 3 पैरामीटर? तो पहला पैरामीटर तो वो फाइल को हैंडल करने वाला पॉइंटर, एक तरीके से फाइल टाइप का एड्रेस। दूसरी चीज आप ऑफसेट प्रोवाइड कर रहे हैं। ऑफसेट का मतलब, तो ये सीकिंग है किस लिए, टेल है किस लिए, पहले उसे समझते हैं फिर भी ये पैरामीटर एक्सप्लेन करते हैं ना। तो एफ सीक है अगर आप फाइल से कोई डेटा रीड कर रहे हैं या राइट कर रहे हैं, जो भी ऑपरेशन कर रहे थे, उस वक्त अगर आपको एक जगह से दूसरी जगह पे जंप करवाना है। फाइल रीड होने का ऑर्डर कैसा था, पहला ऑब्जेक्ट रीड करता है, फिर उसके बाद दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, इस तरीके से आगे बढ़ता जा रहा है। अगर हम चाहते नहीं डायरेक्टली कहीं और जंप करवाना है, तो उसका तरीका हो सकता है एफ सीक। कहानी की तरह अगर समझें तो आप जैसे अपने कंप्यूटर लैपटॉप मोबाइल पे कभी कोई वीडियो देख रहे हैं, आप फॉरवर्ड बैकवर्ड करते हैं, अचानक से कहीं आगे चले गए, अचानक से कहीं पीछे चले गए, कुछ वैसा सेंस आप समझ सकते हैं एफ सीक का, सीकिंग परफॉर्म करना, इधर से उधर ले जाने वाला सेंस। जबकि एफ टेल, इसका क्या यूज है, ये बताता है कि कहाँ पे वो अभी रीड कर रहा है या राइट कर रहा है। जो भी ऑपरेशन करने के लिए वो फाइल अवेलेबल हुई थी फाइल पॉइंटर की हेल्प से, उसमें ऑपरेशन अभी किस पोजीशन पे हो रहा है। जैसे एक फाइल में अगर डेटा सेव है, सपोज हेलो, तो इनिशियली रीड करने की पोजीशन होती है यहाँ, इसे रीड जब कर लेता है तो पोजीशन होती है यहाँ, इसे रीड कर लेता है तब पोजीशन होती है यहाँ, इसे रीड कर लेता है तो पोजीशन होती है यहाँ। और इस वक्त अगर आप चेक करोगे एफ टेल से, जब पोजीशन ये वाली अवेलेबल है, सेकंड वाला एल, तो इस वक्त ये पोजीशन बताएगा 0 1 2 3, 3 ये पोजीशन बता देगा, इंडेक्स 0 से स्टार्ट कंसिडर करते हुए। इसके लिए टेल जब आप फंक्शन काम में लोगे तो क्या वैल्यू देगा, ये 3, जब यहाँ वाले डेटा को रीड कर रहा होगा तब। वहीं अगर बात करें एफ सीक का क्या काम है, तो टेल का काम तो ऐसा है कि कहाँ से रीड कर रहे हो, अगर रीड कर रहे हो तो, या राइट कर रहे हो तो कहाँ पे राइट कर रहे हो, किस पोजीशन पे, 0 1 2 3, इस तरीके से एक एक बाइट की नंबरिंग कंसिडर करते हुए वो पोजीशन बता देगा। या ऐसा भी कह सकते हैं, एकदम इनिशियल लेवल से कितनी बाइट के बाद वाली पोजीशन पे आगे ऑपरेशन होने वाला है, रीड या राइटिंग ऑपरेशन होने वाला है, वो आप समझ चुके होंगे। ये 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, इस पे भी अभी अवेलेबल है। जैसे रीड कर रहा है, इनिशियली चेक किया कि कहाँ पे है, तो ये होगा 0 पे। इसी तरीके से अगर एक कैरेक्टर रीड करने के बाद चेक किया कि कहाँ पे है, तो ये होगा 1 पे। इस तरीके से ये अवेलेबल है। अब एक बार एफ टेल जो अवेलेबल है उसे अगर हम समझें, तो जैसे हमने ये जो लूप प्रोवाइड कर रखा था डिस्प्ले करने वाले रिकॉर्ड का, एक बार को हम ये रिकॉर्ड जो डिस्प्ले कर रहे थे, या डिस्प्ले रिकॉर्ड्स वाला फंक्शन, इस फंक्शन में अगर हम टेल वाले फंक्शन को भी काम में ले रहे हैं, एफ टेल फंक्शन, तो एफ टेल फंक्शन क्या काम कर रहा है उसे समझते हुए, यहाँ पे एफ टेल हमने काम में लिया, और वो पोजीशन पी की कितने बाइट पे ये अवेलेबल है वो हम चेक कर रहे हैं। एक वेरिएबल हमने लिया एक्स नेम का सपोज, और उसे हम यहाँ पे प्रिंट करवा रहे हैं। सपोज इस तरीके से वो पोजीशन प्रिंट करवा रहे हैं, पोजीशन, और उस पर डेटा क्या अवेलेबल है वो हमने विजिबल करवाया कुछ इस तरीके से। और ये पहला पैरामीटर हमने दे दिया वो एक्स नेम का वेरिएबल, इस फंक्शन में एक्स नेम का एक इंटीजर वेरिएबल क्रिएट कर दिया। तो जैसे ही हमने इस तरीके से ये प्रोवाइड किया है, एक्स नेम का एक इंटीजर वेरिएबल अवेलेबल है जिसमें हम टेल की हुई वैल्यू यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं। और ध्यान से देखना, पहले ऑब्जेक्ट का जो साइज है फिर दूसरा ऑब्जेक्ट का जो साइज है, उसके करस्पॉन्डिंग हमें ये रिजल्ट देखने को मिलेगा। इनिशियली सबसे पहले ऑब्जेक्ट का वो क्या देता है, पोजीशन 0, नेक्स्ट ऑब्जेक्ट 28 पे, नेक्स्ट 56 पे, नेक्स्ट 84 पे, क्योंकि हर एक ऑब्जेक्ट का साइज क्या है, 28 बाइट्स।
तो 28 का ये एक तरीके से टेबल आ रही हो जैसा, ऐसा फील हो रहा होगा आपको। बट ये 28 क्यों आगे ऐड ऑन होता जा रहा है? क्योंकि हर एक ऑब्जेक्ट, सबसे पहला ऑब्जेक्ट कौन सी बाइट पे स्टार्ट हुआ? 0, मतलब सबसे पहली बाइट, कितने बाइट छोड़ के? 0 बाइट छोड़ के, सबसे स्टार्टिंग में है। जबकि ये वाला 28 बाइट्स को स्किप करने के बाद 29th वाली बाइट पे स्टार्ट हो रहा है, तो उसके करस्पॉन्डिंग ये टेल जब किया तो 28 बता रहा है। सिमिलरली ये 56 बाइट्स फाइल में जो स्टार्टिंग की स्किप कर दी, उसके बाद ये अवेलेबल है, एंड सो ऑन। और इस तरीके का अगर आपको थोड़ा भी आइडिया लगता है, तो यहाँ पे अगर टोटल रिकॉर्ड्स हमारे पास जितने भी अवेलेबल है, ये 196 कह रहा था, सबसे लास्ट में भी अगर चेक करें लूप से बाहर आके, जब एंड ऑफ फाइल मिला उस वक्त अगर हम ये पोजीशन चेक करें, प्रिंट करवा दें एक बार, ये पोजीशन कौन सी है वो भी देख लेते हैं। एंडिंग पोजीशन एंड %d, इस तरीके से हमने ये प्रोवाइड किया x की वैल्यू को, जितने रिकॉर्ड है उसके रेस्पेक्टिवली। एक बार ये कंसोल तो क्लोज कर लेते हैं पहले। ओके, कंसोल क्लोज। तरीके से हमने ये प्रोवाइड किया, कंपाइल किया, एग्जीक्यूट किया। अब हम यहाँ पे जो प्रोवाइड कर रहे हैं वही व्यू रिकॉर्ड वाले ऑप्शन में ही यहाँ पे एंडिंग पोजीशन भी प्रोवाइड कर दी कि लास्ट एंड ऑफ फाइल कैरेक्टर जब मिला उस वक्त कौन सी पोजीशन आ चुकी है, 2 to 4। और ध्यान से देखें 2 to 4 का मतलब क्या? तो हर एक ऑब्जेक्ट अगर 28 बाइट्स का अवेलेबल है, जैसा आप जानते हैं 28 बाइट्स के अगर 8 ऑब्जेक्ट हमने स्टोर किए हैं, तो उसके रेस्पेक्टिवली नॉर्मल एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आपने जितनी मेमोरी में डेटा सेव करवाया उसके रेस्पेक्टिवली। यहाँ पे बात कर रहे हैं 2 to 4। इसको अगर हम डिवाइड करते हैं 28 से, हर एक ऑब्जेक्ट का जो साइज है, तो हमें क्या रिजल्ट मिल रहा है? 8, जितने नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं। एक तरीके से एक ऑब्जेक्ट साइज लेता है 28 बाइट्स का, और फाइनली जब डेटा सेव हो रहा है उस वक्त लास्ट पोजीशन कौन सी है? 2 to 4। तो इसका मतलब कितने ऑब्जेक्ट सेव हो गए वो फाइंड आउट करना है, तो लास्ट पोजीशन को डिवाइड कर दो हर एक के साइज से, तो आपके पास नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स आ जाते हैं। तो यहाँ पे ये जो अभी हम कॉन्सेप्ट देख रहे थे, इस टेल वाली अप्रोच को यहाँ नहीं काम में ले रहे इस बार। टेल वाली अप्रोच हमें वो पोजीशन बताने में हेल्प कर रही कि अभी डेटा कौन सी बाइट से रीड हो रहा है, कौन से इंडेक्स से। हम यहाँ पे जो बात कर रहे हैं टेल फंक्शन, यहाँ पे जो हम ftl काम में ले रहे थे उसकी जगह पे हम अभी जो प्रोवाइड कर रहे थे फंक्शन नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स फाइंड आउट करने वाला, जिसमें हमने लूप प्रोवाइड किया लेकिन लूप की जरूरत ही नहीं है अब, वो कैसे उसकी बात करते हैं। तो हमने यहाँ पे फाइल ओपन तो की, हमने फाइल ओपन की, रीड पर्पज से ही ओपन की भले ही, और फाइल अगर ओपन हो गई तो उसके बाद हमने क्या किया, तो उसके बाद हमने किसी तरीके से अगर हम सबसे लास्ट पोजीशन पे आ जाते हैं, किसी तरीके से अगर हम सबसे लास्ट पोजीशन पे आ जाते हैं, तो हम वहां पे जिस भी पोजीशन पे वो अवेलेबल है, यहाँ पे कुछ तरीका करेंगे लास्ट पोजीशन पे पहुंचने का। जैसे ही लास्ट पोजीशन पे पहुंच गए तो हम क्या करेंगे, ftl की हेल्प से चेक करेंगे कि अब ये कहाँ पे अवेलेबल है। तो ये लास्ट पोजीशन हमारे पास आ जाएगी, जैसे कुछ इंटीजर वेरिएबल ले लिए समझने के लिए केवल, जैसे लास्ट पोजीशन, लास्ट कुछ ले लिया हमने वेरिएबल, एक वेरिएबल का नाम हमने ले लिया सपोज ऑब्जेक्ट साइज, मीनिंगफुल रहेगा शायद ये, और यहाँ पे हमने टोटल ऑब्जेक्ट्स, ऐसा हमने वेरिएबल ले लिया। केवल ऐसे ही समझने के लिए हमने इस तरीके के नाम लिया, अदरवाइज नाम आप एबीसी नाम भी दे सकते हैं वेरिएबल्स को। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि किसी तरीके से यहाँ पे एक लाइन प्रोवाइड करेंगे जिससे हम उस फाइल के सबसे लास्ट पोजीशन पे सीकिंग परफॉर्म करते हुए पहुंच जाए, मतलब एकदम से आगे बढ़ा दिया, एकदम एंडिंग पे पहुंचा दें। और जैसे ही एंडिंग पे पहुंचा वो पोजीशन कौन सी है वो हमने स्टोर कर दी लास्ट इंडेक्स नाम के वेरिएबल में। फिर हम क्या कर रहे हैं, ये जो लास्ट इंडेक्स नाम का वेरिएबल है इसे डिवाइड करते हैं अगर ऑब्जेक्ट साइज से, हर एक ऑब्जेक्ट का जो साइज है उससे अगर डिवाइड करते हैं तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी कि कितने ऑब्जेक्ट अवेलेबल हैं, वो वैल्यू हमारे पास आ जाएगी।
और जैसे ये वैल्यू आ गई हम रिटर्न कैसे करना चाहेंगे, टोटल ऑब्जेक्ट्स जो हमारे पास वैल्यू आई कि कितने ऑब्जेक्ट्स अवेलेबल है उसे रिटर्न करना चाहेंगे, क्योंकि फंक्शन इसी के लिए। तो यहाँ पे बात आती है ऑब्जेक्ट का साइज कैसे लेके आए। लास्ट इंडेक्स तो आ जाएगा अगर किसी तरीके से वो रीडिंग हेड जहां से डेटा रीड हो रहा है वो एंड ऑफ फाइल वाली पोजीशन पे पहुंच गया, तो एफ टेल की हेल्प से हमें पता चल जाएगा। ऑब्जेक्ट साइज कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो वो साइज ऑफ, होपफुली आपको अब तक तो आइडिया लग चुका है। साइज ऑफ में दे दिया स्टूडेंट, तो ये हर एक ऑब्जेक्ट का साइज बता देगा, उस डेटा टाइप का साइज बता रहा है, तो जैसा डेटा टाइप का साइज वैसा ही हर एक ऑब्जेक्ट का साइज रहा होगा। अब यहाँ पे जो हमारा फोकस है वो फोकस किस चीज पे, वो समझें। हम सीक फंक्शन को समझना चाह रहे हैं। टेल फंक्शन तो पोजीशन बता रहा है कि कहाँ पे अभी अवेलेबल है। सीक परफॉर्म करने के ना 3 तरीके अवेलेबल हैं। 3 तरीके कौन कौन से, उसकी अगर हम यहाँ पे बात करें तो एफ सीक जो हमारा फंक्शन अवेलेबल है उसमें यहाँ पे है तीसरा पैरामीटर अगर हम 0 देते हैं, तीसरा पैरामीटर अगर हम 0 प्रोवाइड करते हैं तो 0 रिप्रेजेंट कर रहा है फ्रॉम बिगिनिंग वाली चीज को। अगर हम यहाँ तीसरा पैरामीटर 1 प्रोवाइड करते हैं तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है करंट पोजीशन वाली चीज को, कि कहां से चेक करेंगे, कहां ले जाना है, उसके लिए अभी कहां से आप काउंट करके बता रहे हो। वो करंट को आप स्पेसिफाई करना चाहते हो कि जहां पे है वहां से इतने आगे ले जाना है। ये तरीका तो क्या है, 0 जब दिया तो ये तरीका क्या है कि यहाँ पे 5 लिखा, तो ये तरीका है कि अभी वाली कहीं पे भी, उससे कोई मतलब नहीं, स्टार्टिंग से 0 दिया इसका मतलब स्टार्टिंग से, बिगिनिंग से, स्टार्टिंग से 5 वाले इंडेक्स पे पहुंचाना है। जबकि यहां अगर 1 दिया तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे 5 दिया तो इसका मतलब है अभी जहां पे भी हो, अभी अगर ऑलरेडी 3 पे हो तो उस 3 को 0 मानते हुए उसके आगे 1 2 3 4 5 पे ले जाओ। और यहीं पे अगर हम बात कर रहे हैं, यही वैल्यू अगर हमने तीसरा पैरामीटर 2 प्रोवाइड किया तो ये हाँ। तीसरा पैरामीटर 2 प्रोवाइड करने पे क्या होगा, तो तीसरा पैरामीटर 2 प्रोवाइड करने पे ये रिप्रेजेंट करेगा कि एंडिंग से आप स्पेसिफाई करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक फाइल में अगर ये हेलो अवेलेबल था और आप किसी तरीके से अगर इस एल वाले पोजीशन पे पहुंच गए थे, इस सेकंड वाले एल वाली पोजीशन पे पहुंच गए थे, तो इस एल से इस ई वाली पोजीशन पे अगर आपको मूव करवाना है, उसके तरीके क्या क्या हो सकते हैं वो समझना। इस एल से इस ई वाली पोजीशन पे मूव करवाने के तरीके, अगर किसी तरीके से फाइल में हेलो लिखा हुआ था, आप एल वाली पोजीशन पे ऑलरेडी पहुंच गए, आपको ई वाली पोजीशन पे आना है, तो उसका तरीका अगर हम ये प्रोवाइड करते हैं एफ सी 0 के साथ, तब तो हम यहाँ पे क्या प्रोवाइड करना चाहेंगे, तो 0 वाला ये है, मतलब बिगिनिंग से काउंट कर रहे हैं, ये 0 वाला, तो ये है 1 वाला, तो कहाँ आना चाह रहे हैं, 1 वाले पे। हम बात कर रहे हैं सेकंड जो हमारा एल अवेलेबल है से ई वाली पोजीशन पे मूव करने के तरीके। अगर हमने यहाँ 0 दे रखा है मतलब बिगिनिंग के रेस्पेक्टिवली बात कर रहे हैं, तो बिगिनिंग के रेस्पेक्टिवली ये 0 वाला ये 1 वाला इस पे आना चाहते हैं। अगर हम बात करते हैं इसी चीज को परफॉर्म करने का दूसरा तरीका, अगर हम करंट पोजीशन के रेस्पेक्टिवली बात कर रहे हैं, करंट पोजीशन कौन सी है, सेकंड वाला एल, इसके रेस्पेक्टिवली बात करें तो ये अगर 0 होता तो इससे पहले वाला होगा -1, इससे पहले वाला होगा -2, तो कहाँ आना चाहते हैं, -2 पे आना चाहते हैं। और यहीं पे अगर हम बात करते हैं एंडिंग के रेस्पेक्टिवली, ये अगर 2 दे रखा है इसका मतलब एंडिंग के रेस्पेक्टिवली बात कर रहे हैं, और एंडिंग के रेस्पेक्टिवली मतलब ओ के भी बाद में जो एंड ऑफ फाइल कैरेक्टर है उसके रेस्पेक्टिवली बात कर रहे हैं, कि अगर वो 0 है तो ये है -1, ये -2, ये -3 और ये रहेगा -4। यहाँ पे क्या प्रोवाइड करते हैं, -4 प्रोवाइड करते हैं। एंड जैसे हम यहाँ 0 1 2 लिख रहे हैं, इसके लिए सिंबॉलिक कांस्टेंट काम में लिए जा सकते हैं डायरेक्टली। कौन से सिंबॉलिक कांस्टेंट, तो यहाँ पे आप जैसे 0 देख रहे हैं उसी तरीके से BEG, 1 देख रहे हैं उसी जगह पे CUR, एंड 2 देख रहे हैं उसी जगह पे एंड स्पेसिफाई कर सकते हैं। डायरेक्ट आप इस तरीके से भी प्रोवाइड कर सकते हैं। बाकी हाँ, आप चाहें तो इस अप्रोच को प्रेफर कर सकते हैं क्योंकि एक इंटीजर वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, 0 1 2।
अब हम जो बात कर रहे हैं वो क्या, हमें अगर किसी तरीके से एकदम एंडिंग पे पहुंचना है तो लास्ट पोजीशन पे पहुंचने का तरीका क्या, तो हम यहाँ पे काम में ले रहे हैं एफ सीक, उस फाइल के पॉइंटर को प्रोवाइड किया, कहां ले जाना है, एकदम एंडिंग पोजीशन पे। जिस तरीके से हमने ये प्रोवाइड कर दिया, समझे इस चीज को आराम से। ये हमने दिया है 0, 0 का मतलब क्या, जहां है एंड ऑफ फाइल वहीं पे ही आना, उसके बिल्कुल भी पहले लेके नहीं आना। और 2 बताया है तो ये एंड ऑफ फाइल की बात कर रहा है, क्योंकि अगर ये 0 बताया होता तो एकदम स्टार्टिंग पोजीशन पे लेके आ जाएगा, 1 बताया होता तो जहां पे है वहीं पे रखेगा, और 2 बताया है तो एंडिंग के रेस्पेक्टिवली बात कर रहा है। तो कुछ इस तरीके से हमने ये प्रोवाइड कर दिया, और इसकी जगह पे आप चाहें तो ये एंड भी प्रोवाइड कर सकते हैं। एक बार एंड देके कंपाइल करके देख रहे हैं, क्योंकि मुझे कुछ कंफ्यूजन हुआ, एंड नहीं वर्ड शायद। एक बार हम ये 2 के साथ प्रोवाइड करते हैं ना, पहले वर्क करके देख लेते हैं ये वर्क कैसे कर रहा है, फिर आगे बात करते हैं ना। एक्स वेरिएबल हम कहीं काम में ले रहे हैं, ये अनडिक्लेयर्ड की एरर शो कर रहा है। ओके, तो ये एक्स हमें प्रिंट नहीं करवाना है, इसे हटा देना। तो अभी जो हम बात कर रहे थे वो कुछ इस तरीके से हमने प्रोवाइड कर दिया। वो सिंबॉलिक कांस्टेंट कौन से हैं, वो शायद से कुछ अलग तरीके से रहे होंगे, एक बार देख लेंगे अभी। बट हाँ, 0 1 2 वाले मैनर में आपको ये आइडिया लगा होगा। 0 मतलब बिगिनिंग के रेस्पेक्ट में, 1 मतलब करंट पोजीशन के रेस्पेक्ट में, 2 मतलब एंडिंग के रेस्पेक्ट में, एंड ऑफ फाइल कैरेक्टर के रेस्पेक्ट में। कहाँ जाना है, कितना दूर जाना है, तो 0 कहा तो बिल्कुल भी दूर नहीं जाना, मतलब एंड ऑफ फाइल वाले पोजीशन पे ही आना है। तो कुछ इस तरीके से प्रोवाइड किया, इसे किया हमने कंपाइल। ऑलरेडी अगर कंसोल ओपन था इसे क्लोज कर दिया पहले तो। ओके, इसे किया हमने कंपाइल एंड एग्जीक्यूट। यहाँ पे अगर हम ये नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स चेक कर रहे हैं, 3 दिया तो नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स 8 आ रहे हैं, जबकि ये फंक्शन हमारा जो था वो हमने काफी चेंज कर दिया। केवल फाइल ओपन की, ओपन अगर हो गई तो आगे काम करना है, तो पहले चेक किया कि ओपन हुई या नहीं हुई। अगर ओपन हो गई तो मूव करवाया पहले उसे, एंडिंग पोजीशन पे जब पहुंच गए तो उसके रेस्पेक्टिवली हमने ये फाइंड आउट कर लिया। तो होपफुली यहाँ तक की बात का कुछ आइडिया लगा होगा। ये तरीका हो सकता है जहां हमने काम में लिए हैं फंक्शन एफ सीक एफ टेल जैसे फंक्शन को। साथ के साथ फाइल अगर रीनेम करनी है तो उसके लिए फंक्शन रीनेम अवेलेबल है, जहां पहले पुराना नेम प्रोवाइड करो, यहाँ पे पहले पुराना नेम प्रोवाइड कर दो, और फिर यहाँ पे नया नेम प्रोवाइड कर दो, किसी भी फाइल को अगर रीनेम करवाना है तो। फाइल अगर रिमूव करवानी है तो उसके लिए रिमूव फंक्शन अवेलेबल है, जहाँ पे उस फाइल का नेम प्रोवाइड कर दो, उसका पाथ प्रोवाइड कर दो, जिस फाइल को आप डिलीट करना चाहते हैं। तो इस तरीके के भी फंक्शन अवेलेबल है। तो प्री डिफाइन फंक्शन तो बहुत सारे अवेलेबल है, बट फाइल से रिलेटेड फंक्शंस मेजरली इन्हीं की बात करते हैं। एक बार बस टर्बो सी कंपाइलर अगर आपको आइडिया है थोड़ा भी, एक बार हम एक इस तरीके से ये प्रोवाइड कर रहे हैं, जहां पे हमने एफ सीक लिखा, इस पे कर दिया हमने राइट क्लिक, और राइट क्लिक करके वो जो हमारे पास अवेलेबल है वो कौन से हैं, ओके सॉरी, तो वो वर्ड जो लिखना है आपको, अगर 0 1 2 के लिए कुछ सिंबॉलिक कांस्टेंट देना चाह रहे हो तो सीक अंडरस्कोर सेट, सीक अंडरस्कोर करंट और सीक अंडरस्कोर एंड प्रोवाइड कर सकते हैं। जहां पे हम 0 1 2 देने की बात कर रहे थे कि बिगिनिंग के रेस्पेक्ट में है या करंट पोजीशन या एंडिंग, उसे बताने के लिए कुछ इस तरीके से आप सिंबॉलिक कांस्टेंट भी काम में ले सकते हैं। बाकी हाँ, टर्बो सी अगर आपके पास अवेलेबल है तो एक अच्छी चीज ये रहेगी आपके पास कि यहाँ पे आप किसी भी फंक्शन के बारे में अगर देखना चाह रहे हैं, कोई प्री डिफाइंड फंक्शन जिसका आपको नेम ध्यान आया, तो उस पर जैसे ही आपने ये राइट क्लिक किया, जैसे ये रीनेम वाला जो फंक्शन है इस पर राइट क्लिक किया, तो राइट क्लिक करते ही आपको इसकी डिटेल मिल जाएगी, जिसमें एक चीज तो इसकी हेडर फाइल कौन सी, दूसरी चीज इसके डिक्लेरेशन के साथ साथ इसके बारे में डिटेल एक वर्डिंग फॉर्मेट में गिवन है कि ओल्ड नेम न्यू नेम आप पढ़ सकते हैं आराम से। तीसरी चीज इसके साथ एग्जाम्पल भी आपको देखने को मिल सकता है कि रीनेम करना चाहा, अगर इक्वल है 0 के मतलब रीनेम हो गया, अदरवाइज एरर कर दी कि एरर आई है, रीनेम परफॉर्म नहीं हुआ। PERROR, पी एरर, ये भी एक प्री डिफाइंड फंक्शन है, इसके बारे में देखना है तो ये हेडर फाइल अवेलेबल है। तो आप देख सकते हैं ये प्री डिफाइंड फंक्शंस के बारे में। तो होपफुली अभी तक जितने भी टॉपिक हमने देखे हैं उन सबका आपको आइडिया लगा होगा।
एक बार पहले इसे तो ऑफ करते हैं। तो ये अभी हम बात कर रहे थे फाइल हैंडलिंग की, इस तरीके से ये वर्क कर रहा था, नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स हमारे सामने आ रहे थे। एंड नया रिकॉर्ड इंसर्ट करना सेम वैसा ही अवेलेबल है। एक और रिकॉर्ड हमने इंसर्ट किया जैसे रोल नंबर 9 एंड नेम दे दिया सपोज एंड परसेंटेज दे दी, कुछ ऐसे। डेटा सेव हो गया, व्यू ऑल रिकॉर्ड्स ऐसा आ रहा है, नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स चेक करें तो 9 रिकॉर्ड्स आ रहे हैं। एग्जिट कर दिया तो कुछ इस तरीके से ये अवेलेबल है। तो होपफुली यहाँ तक की बात का आपको आइडिया लगा हो।